कैसे हो सब लोग। आज इस चैप्टर को हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। रिवीजन तुम लोग को बहुत सारा करना पड़ेगा इसमें, बिकॉज तुम्हें खुद अब पता चल गया होगा, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग ने, तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि रेक्टिफिकेशन में हमें कितनी चीज़ें परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और कुछ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखो, ट्रायल बैलेंस ऑफ जॉन डिड नॉट एग्री, ही पुट द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट एंड डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। पहला एरर क्या है देखते हैं। इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, total of page 2 was carry forward to page 3 as 1000 instead of 1200, and total of page 6 was carry forward to page 7 as 5600 instead of 5000। मतलब हम लोग ने टोटल लिखने में क्या कर दी है, गलत कर दी है। एक पेज की जो टोटल होती है वापस उसको दूसरे पेज पे जब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो लिखने में हम लोग ने क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है। तो सेल्स बुक का जो टोटल था जनवरी का, वो हम लोग ने पेज 2 का जो हम पेज 3 पर लेके जा रहे थे, हम लोग ने कितना लेके गए, 1000। लेकिन इंस्टेड ऑफ 1200 सही कौन सा है तुम्हें दोनों में से पहचानना है। मतलब 1200 के बदले हम लोग ने जो टोटल लेके चले गए वो कितनी लेके चले गए, 1000। मतलब हम लोग ने टोटल कम कैरी फॉरवर्ड किया है। बस थोड़ा सा ये समझना है, उसके बाद तो रूल एकदम सिंपल है। जैसे सेल्स हम लोग को पता है कि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। अब क्रेडिट हम लोग ने कम लेके गए आगे, इसका मतलब हम लोग ने कम क्रेडिट किया, तो क्या करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर नंबर 25 और ये है तुम्हारा पेज नंबर 222 पे। तो ए वाला पार्ट क्या आएगा बताओ। ए में हम लोग फर्स्ट 2 एंट्री करनी पड़ेगी। हमने कम क्रेडिट किया है तो अब और क्रेडिट करेंगे, तो सामने कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा तो 200। फिर आगे एक और है, पेज 6 का जो टोटल था वो हमने ले लिया 5600, लेकिन लेना था 5000, तो हम लोग ने ज्यादा ले लिया, मतलब एक्सेस क्रेडिट कर दिया। तो ज्यादा क्रेडिट करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको डेबिट। तो इसी में हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करके टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 600। ना ये दोनों का तुम लोग एक कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन कंबाइन एंट्री में मत उलझना, फिर पता ही नहीं चलेगा अमाउंट क्या आएगा और एंट्री क्या पास अलग करके खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 500 was posted to wages account as 50। तो देखो मिस्टेक समझना, यहाँ पे बहुत सारे जन क्या करेंगे पता है, कि हमने वेजेस पे किया, अमाउंट कितना 500, और हम लोग ने वेजेस अकाउंट में कितना लिख दिया, 450 लिख दिया, मतलब 450 कम लिखा। तो तुम लोग क्या करोगे, वेजेस अकाउंट को डेबिट करोगे, सस्पेंस अकाउंट लिख दोगे और एंट्री खत्म। लेकिन नहीं, क्या लिखा है, स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत जरूरी है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट तो आना ही नहीं चाहिए था। कौन सा अकाउंट आना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट। पर हमने मशीन के बदले कौन सा अकाउंट में लिख दिया है, हमने वेजेस अकाउंट में लिख दिया। तो वेजेस अकाउंट में जो लिखा है वो हमने गलत किया है। तो वेजेस अकाउंट को हमने क्या किया होगा, डेबिट। अब क्या करेंगे हम लोग, वेजेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, मशीन अकाउंट को। ये एंट्री पहले भी आई थी। तो हम यहाँ पर किसको डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट को। इसमें कितने से डेबिट करना था, 500, और वेजेस को हम करेंगे क्रेडिट। कितने से करना है, 50, और बाकी का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस में चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ये कितना आ जाएगा, 450। ठीक है, नेक्स्ट, मशीनरी परचेज फ्रॉम आर एंड कंपनी फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट was entered in the purchase book। ये टाइप का हम लोग ने एरर कल सॉल्व किया था। ठीक है, देखो या तो तुम लोग एक वर्किंग नोट के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलो वर्किंग नोट के थ्रू करते हैं, ताकि तुम्हारा भी कोई ना कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। हम लोग ने क्या किया है, मशीनरी परचेज किया आर एन कंपनी से ऑन क्रेडिट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक करेक्ट एंट्री लिख लेते हैं। तो करेक्ट एंट्री क्या आएगी, हमने मशीन खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू आर एंड कंपनी। ये अमाउंट कितना आएगा, तो 10,000। तो ये तो हमारी हो गई करेक्ट एंट्री। अब हमने क्या क्या किया वो चेक करते हैं। वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज, हम लोग ने इसको परचेज बुक में लिख दिया, मतलब हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने अमाउंट से, 6,000 से। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू आर एन कंपनी एज
यहाँ से हम लोग ने आर एन कंपनी को क्रेडिट कर दिया है, कितने अमाउंट से किया होगा, 1000 से। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। कैसे? सबसे पहले परचेज गलती से डेबिट हो गया है, तो परचेज को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टू परचेज अकाउंट, परचेज में कितना चला जाएगा, 6000, ये रेक्टिफाई हो गया। आर एन कंपनी क्रेडिट ही होना था, पर होना था 10,000 से, लेकिन हुआ कितना, 1000 से। तो आर एन कंपनी को हम और क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से करेंगे, 9000 से। ये हो गया। नो, अब क्या बचा, मशीन। तो मशीन को हमें क्या करना था, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट को हम यहाँ पर करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 10,000। तो अब सब चीज हमने रेक्टिफाई कर ली, लेकिन ये एंट्री अभी भी गलत है। क्यों? क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कितना है, 15,000, लेकिन यहाँ पे कितना है, सिर्फ 10,000। तो 5,000 यहाँ पे और आ जाएगा, जो हम लोग क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो ये मेरा सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 5,000 वेर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अब ये सारे ट्रांजैक्शन होप तुम लोग को फटाफट याद आ गए होंगे। क्रेडिट सेल्स टू मोहन, हमने सेल्स किया था, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो हमें ये पहचानना है कि दोनों में से सही कौन सा है। सही है सेल्स, तो सेल्स को हम करते क्या है, क्रेडिट। तो सेल्स को हम अगर क्रेडिट करेंगे तो हम लोग परचेज को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, दोनों क्रेडिट हो गया। तो डेबिट किसको करेंगे, मोहन को। तो ये मेरा डेबिट हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू परचेज। अब अमाउंट कितना आएगा, तो सेल्स में आ जाएगा 5,000, इसमें भी आ जाएगा 5,000, और ये आ जाएगा 10,000। ठीक है ना, यहाँ पे सस्पेंस मत लिख देना गलती से। क्यों? बिकॉज ये नहीं बोला है कि मोहन अकाउंट वॉज प्रॉपरली डेबिटेड समथिंग, ऐसे कुछ बोला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू राम। तो ये कौन सा रिटर्न होगा, सबसे पहले ये होगा परचेज रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न किया है। वेयर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, हमने इसको कहाँ लिख दिया है, सेल्स बुक में लिख दिया है। चलो अब इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो गुड्स रिटर्न टू राम, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये होनी चाहिए थी एंट्री। पर हमने कहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में। तो एंट्री क्या पास करी होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राम का अकाउंट तो प्रॉपरली क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो अब मिस्टेक कहाँ हुई है, हम लोग ने गलती से इसको कहाँ लिख दिया है, सेल्स के क्रेडिट में। पर किसके क्रेडिट में लिखना था, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में। अब हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, सेल्स को हम कर देंगे डेबिट, और टू हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5,000। नो, जिसको ये एंट्री समझ में नहीं आई है तो एक बार हमारा ये वर्किंग नोट देख लो, ये तुम लोग खुद भी बना सकते हो। गुड्स रिटर्न टू राम, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। पर हमने कहाँ पे लिख दिया इसको, सेल्स बुक में। तो हमने क्या एंट्री पास करी होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राम का अकाउंट तो प्रॉपरली डेबिट हुआ है, और अमाउंट भी यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ है। तो राम के अकाउंट में हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना था, सेल्स को डेबिट और परचेज रिटर्न को क्रेडिट। ठीक है, जहां पर जो एंट्री समझ में नहीं आया वहां पर तुम लोग क्या कर लो, अपने हिसाब से एक वर्किंग नोट बना लो, और तुम्हें इजीली वो चीज का ठीक है पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम एस एन कंपनी फॉर 6,000 वेर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। नाउ देखो अब आगे क्या लिखा है, हाउएवर एस एन कंपनी अकाउंट वॉज करेक्टली क्रेडिटेड। तो अब यहाँ पे हमें एस और कंपनी के अकाउंट को नहीं देखना है, तो उसके बदले क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब देखो दोनों में से सही कौन सा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एस एन कंपनी वेर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। तो सही कौन सा है, परचेज। और परचेज को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट, परचेज के साथ में हम लोग सेल्स अकाउंट को भी करेंगे डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट लिखना है तो 6,000, डेबिट में यहाँ 6,000, इसके पास भी 6,000, और ये टोटल कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, नाउ ये वर्किंग नोट हो तुम लोग ने लिख लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जी। From N and company were recorded in sales book as 2,000.
मिस्टेक क्या है, हम लोग ने परचेज किया था लेकिन कहाँ लिख दिया, सेल्स बुक में, अमाउंट भी गलत, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ एम एन कंपनी एज 1000। बहुत सारी मिस्टेक करी, और जहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक करी हो वहाँ पे हमें क्या लेना है, किसका हेल्प लेना है, वर्किंग नोट का। तो देखो अब ये है कौन सा, जी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एम एन कंपनी। सबसे पहले हम लोग इसकी क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे। तो अगर मैंने परचेज किया है तो हम लोग परचेज को क्या करेंगे, डेबिट टू, हमने किससे परचेज किया है, एम एन कंपनी से। तो ये अमाउंट कितना आएगा, 6000। तो ये तो है हमारी करेक्ट एंट्री। अब मैंने क्या किया उसमें से, वेयर रिकॉर्डेड इन द सेल्स, तो हम लोग ने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया होगा, सेल्स अकाउंट को, वो भी कितने से, 2000 से। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ एम एन कंपनी एज 1000। तो हमने एम एन कंपनी को क्या कर दिया है, क्रेडिट कितने से, 1000 से। अब हो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, एंट्री पास कर सकते हो। ये क्वेश्चन को तुम लोग पहले खुद से भी ट्राई करो, उसके बाद ये आंसर चेक करना। तो अब क्या करेंगे बताओ, सेल्स को हम करेंगे डेबिट, ये हो गया एक। सेकंड, एम एन कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, बिल्कुल क्रेडिट हो रहा है, लेकिन अमाउंट 6 के बदले खाली कितना आया, 1000, तो 5000 और क्रेडिट करेंगे। फिर परचेज को हम करेंगे डेबिट, और बाकी का अगर कुछ डिफरेंस आता है तो वो किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। चलो अब एंट्री लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, एक तो हम लोग परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट को करेंगे डेबिट टू, किसके अकाउंट को, एम एन कंपनी के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। अब देखते हैं डिफरेंस कहाँ पे आएगा। परचेज में कितना चला जाएगा, 6000, सेल्स में कितना चला जाएगा, 2000, एम एन कंपनी में कितना जाएगा, 5000। तो 8 माइनस 5, 3000 यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। तो ये 3000 कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ये भी नोट डाउन कर लेना अगर तुम्हें चाहिए तो। नेक्स्ट, टू रमन 4000, क्रेडिट सेल्स टू रमन, एंट्री बोलो, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो हमारी होगी एंट्री। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन अकाउंट एज 1000। सबसे पहले रमन को डेबिट करना था, पर रमन को तो डेबिट नहीं किया, राघवन को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जो पहले गलती की है उसको सुधारेंगे। तो राघवन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले डेबिट किसको करना था, रमन को, तो दोनों डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट में क्या आएगा, तो सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग पहले रमन को करेंगे डेबिट। रमन का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए, तो वो है 4000। फिर रमन के बाद हम करेंगे डेबिट किसको, राघवन को। तो राघवन का अकाउंट कितने से डेबिट होना चाहिए, 1000 से, क्योंकि हम लोग ने राघवन के अकाउंट में मिस्टेक कितनी करी है, सिर्फ 1000 की। और ये दोनों को प्लस करके हम लोग किस में लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। अमाउंट कितना आएगा, तो 5000। ठीक है, फिर जी एच के बाद आई आता है। नेक्स्ट देखो, आई, बिल रिसीवेबल फ्रॉम फॉर 1600 फ्रॉम नूर वॉज डिसऑनर्ड। चलो ये डिसऑनर्ड एक नया चीज है। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, सी पहले बिल का मतलब क्या होता है, बिल रिसीवेबल के, मुझे जिससे पैसा लेना था उसने मुझे एक बिल साइन करके दे दिया कि हम इसका पैसा तुम्हें 1 महीने या 2 महीने के बाद देंगे। जब 1 या 2 महीने के बाद अगर उसका पेमेंट हमें नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वो बिल रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है ना, जब हमें बिल मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिसने मुझे वो बिल दिया था। यहाँ पे किसने दिया, मुझे नूर ने दिया था। तो जब हमें बिल मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नूर अकाउंट। जब ये बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ये एंट्री को हमें क्या करना है, फिर से रिवर्स कर देना है। तो क्या एंट्री आएगी, नूर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये तो समझ गया आपने को यहाँ पर। अब आगे देखते क्या हुआ, एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलावेंसेस अकाउंट। अब मैंने अभी तुम्हें बताया था कि एंट्री क्या आएगी, देखो फिर से लिख देता हूँ मैं। जब हमें बिल मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नूर अकाउंट। फिर जब बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, नूर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री हम पास करेंगे। तो हमें डेबिट किसको करना था, नूर को डेबिट करना था, पर हमने डेबिट किसको कर दिया, अलावेंस को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, नूर को डेबिट कर देंगे और अलावेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो नूर अकाउंट डेबिट टू अलावेंसेस अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो आएगा 1600।
ठीक है, होप तुम्हें समझ में आ रहा है। आई के बाद आता है जे। नेक्स्ट, कैश पेड टू मनी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस वॉज डेबिटेड टू मन्नू अकाउंट। मतलब हमने कैश किसको पे किया था, मनी को। तो अकाउंट कौन सा डेबिट होना चाहिए था, मनी का अकाउंट, पर हमने किसको डेबिट कर दिया, मनु का अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, मनु के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और मनी के अकाउंट को करेंगे डेबिट। बस सिंपल सी एंट्री है। तो यहाँ पर हम मनी का अकाउंट कर देंगे डेबिट और टू मनु का अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट कितना है तो 5000 और यहाँ पर भी 5000। जे के बाद आता है के। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 3000। हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा है, वॉज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट एज 1000। ना होप अब ये सब तुम्हें इजीली सब चीज़ अभी याद हो गई होगी। फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, पर हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया और अमाउंट भी गड़बड़ कर दिया है, तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। ना सेल्स को क्रेडिट कर दिया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को हम लोग करेंगे डेबिट। तो सेल्स मेरा डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर को हम कर देंगे क्रेडिट। नाउ अमाउंट चेक करते हैं, सेल्स अकाउंट में कितना आएगा 1000, फर्नीचर अकाउंट में कितना आएगा 3000। नाउ ये एंट्री बिल्कुल सही नहीं है, 2000 यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, तो ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, अभी अपनी एंट्री प्रॉपर हो गई। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर 800 वॉज नॉट पोस्टेड। इसका मतलब हम लोग ने डेप्रीसिएशन वाली एंट्री हम लोग ने पोस्ट नहीं करी है। तो डेप्रीसिएशन अपने लिए एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट अपना हो जाएगा डेबिट और टू हम किसको चार्ज करेंगे, फर्नीचर को, और ये अमाउंट है 800 और यहाँ पर भी 800। फिर एम, चलो एम देखते हैं। मटेरियल 10,000 and wages 3000 were used for construction of building. No adjustment was made in the books. मतलब हमने हमारे खुद के मटेरियल को, इसका मतलब अपना जो काम है वो किसका काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो कंस्ट्रक्शन का काम है तो हम लोग दूसरे की बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन ये जो मटेरियल और वेजेस है ये हमने खुद की बिल्डिंग का बनाने के लिए यूज कर लिया है। तो ये वही चीज हो गई कि ये मटेरियल वेजेस हमने बेचा नहीं, हम लोग ने खुद के लिए क्या किया है, यूज किया है। तो इससे अपनी क्या बन रही है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को तो हम डेबिट करेंगे और ये गुड्स बाहर गए हैं लेकिन बेचा नहीं है हमने, हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं। खुद के लिए मतलब बिजनेस के लिए। तो ये हम लोग किसको क्रेडिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग, क्योंकि अपनी बिल्डिंग बन रही है बिजनेस की, और टू परचेज। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा तो 13,000 और ये भी 13,000। ठीक है, क्या बनाना है, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक काम करो, पहले ये एंट्रीज नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सस्पेंस अकाउंट भी इसका बनाते हैं। ठीक है, पोस्ट कर ली है। अब हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर क्या बना लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चेक करते हैं सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद अपना आंसर टैली होता है या फिर नहीं होता है। तो तुम्हें ये पूरा दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यस, खाली तुम्हें क्या करना है, डेबिट का डेबिट साइड और क्रेडिट का क्रेडिट साइड लिखना है। सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 200। फिर सेकंड में यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 600। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है, क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट। ये आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में जितना अमाउंट है वो लिखना है, ये आ गया 450। फिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो हम लोग डेबिट यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट कितना है तो 5000। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट 6000, बाई सेल्स अकाउंट 1000। ठीक है, फिर यहाँ पर सस्पेंस ये आ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में तो एक ही दिख रहा है, तो लिख देंगे हम लोग बाई परचेज अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना है तो ये है 3000। यहाँ अगेन सस्पेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई रमन अकाउंट और बाई राघवन अकाउंट।
और ये अमाउंट है 4000 और 1000, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, और ये कितना आ रहा है 2000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2000। फिर बस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करेंगे, इसको टैली करते हैं, लेट्स सी कितनी टोटल आती है और बैलेंस कितना बचता है। तो पहले ये साइड की टोटल ज़्यादा लग रही है, ये आ जाएगा 0, फिर ये आएगा 5, 6, 10, 0 और एक 1, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21,050, 21,050, और 21,050 में से 7,200 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 0, फिर ये 5, फिर ये बचेगा 20, 10, तो 13,850। एक बार सब लोग आंसर चेक कर लो, अभी चेक कर लेता हूँ। 13,850 बिल्कुल सही, इस बार मतलब कुछ मिस्टेक नहीं करी अपने आरबीएससी वालों ने। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया अपना 13,850, ठीक है। आया समझ में तुम्हें? इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आता है मैक्सिमम 5 to 6, लेकिन कौन सा आएगा वो हम लोग, सारे एक एक एडजस्टमेंट्स को तुम लोग अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो, जितने रूल इसमें थे वो सारी चीज़ें याद करो, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आए, वैसा आना नहीं चाहिए था, तो फिर एक बार तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हें जर्नल एकदम प्रॉपरली फिर से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज इसमें बेसिक फंडा मेन क्या है, तो जर्नल। अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा पूरे चैप्टर में, इस रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में मेन हमें क्या पढ़ना है, तो जर्नल। जर्नल अगर अच्छे से आएगा तो ही हमें पता चलेगा कि रॉन्ग एंट्री क्या है, सही एंट्री क्या है। लेकिन अगर तुम लोग ने सही एंट्री को ही रॉन्ग लिख दिया तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन करोगे तो वो रॉन्ग ही आएगा आंसर। तो फ्रेंड्स फिर से वापस बता रहा हूँ कि एक बार तुम लोग क्या करो, जर्नल वाले चैप्टर को एकदम पक्का कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, और फिर ये तुम्हें चैप्टर करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो अब ये नोट डाउन कर लो, सस्पेंस अकाउंट लिख लो।